नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, आरबीआई ने बदला है डेबिट क्रेडिट से जुड़ा बड़ा नियम, सभी ग्राहकों पर होगा लागू। दिल्ली में 30 नवंबर तक वैध रहेंगे डीएल और फिटनेस सर्टिफिकेट, केजरीवाल सरकार ने दी है बड़ी राहत। अक्टूबर की पहली तारीख को महंगाई की मार, बढ़ गए हैं रसोई गैस के दाम। गाड़ी का नहीं है वैलिड रजिस्ट्रेशन तो चोरी होने पर नहीं कर सकते हैं इंश्योरेंस का क्लेम। कोरोना का अलर्ट, एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने किया आगाह, बोले कि 6 से 8 सप्ताह सावधानी बरतें लोग। ब्रोकर से टिकट बुक कराने का झंझट अब खत्म, आईआरसीटीसी पर अब मिनटों में कराएं अपना टिकट। मुंबई में 4 अक्टूबर से खुल जाएंगे 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, तैयारियां हो गई हैं शुरू। अगले साल से कपड़े जूते हो जाएंगे महंगे, जीएसटी परिषद 1 जनवरी 2022 से लागू कर सकता है नया स्लैब। दिल्ली, बंगाल, राजस्थान समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन, कारोबार से लेकर रोजगार तक सब पर पड़ेगी मार। केरल में संभल नहीं रहे हैं हालात, देश भर में महामारी से 277 की मौत, त्योहारी सीजन को लेकर खास सतर्कता। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को हाई कोर्ट की मंजूरी, पर पहले कुछ बातें सुनिश्चित करने को कहा। हवाई सफर हो सकता है महंगा, एटीएफ की कीमत में हुआ है 5.8% का इजाफा। नवरात्रि में बीएमसी ने नहीं दी है मुंबई में गरबा कार्यक्रम को अनुमति, दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई भी की तय। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूरे शहर को बना रखा है बंधक, अब अंदर घुसना चाहते हैं। पार्ले जी नहीं खाया तो बेटों के साथ होगी अनहोनी, अफवाह फैलते ही बिहार के 4 जिलों में बिस्किट का स्टॉक खत्म। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश नहीं, पिछले साल लगाए गए प्रतिबंध अभी भी रहेंगे लागू। मुंबई के केईएम अस्पताल के 30 मेडिकल छात्र पाए गए कोरोना संक्रमित, घरों में किया गया क्वारंटीन। गडकरी ने कहा कि 3 साल में दिल्ली होगी वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त। सीएम चन्नी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, तीनों कृषि कानून वापस लेने की उठाई मांग। ब्रिटेन को करारा जवाब, ब्रिटिश नागरिकों को भारत आने पर 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा, मानने होंगे ये नियम। महाराष्ट्र में टीके की दोनों खुराकें ले चुके 0.25% लोग हुए संक्रमित, उप मुख्यमंत्री ने की नियम मानने की अपील। 15 दिनों में नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसानों के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। मिजोरम में बढ़ रहे कोरोना के मामले, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम करेगी दौरा, सितंबर में सामने आए 34,000 से ज्यादा केस। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड दिखाने के लिए न बनाया जाए दबाव। दिसंबर 2022 से भारत में शुरू होगी एलन मस्क की स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सेवा, यूजर्स को मिलेगा 150 मेगाबाइट की स्पीड से डेटा। कन्हैया कुमार ने एंट्री के साथ चिराग और तेजस्वी के साथ आने पर बयान देकर छेड़ दिया है बिहार में नई सियासी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर बोले राकेश टिकैत, हमने नहीं पुलिस ने रोका है रास्ता। चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब, कहा कि पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर झूठ बोल रहा है ड्रैगन। उपचुनाव में भी नीतीश को टक्कर देने की तैयारी में चिराग, दोनों सीटों पर उतारेंगे अपने उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका, विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी छोड़ा, टीएमसी में जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ और खबरों को जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अक्टूबर की पहली तारीख को महंगाई की मार, बढ़ गए हैं रसोई गैस के दाम। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है और ये बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में हुई है। इस बढ़ी हुई कीमत के बाद दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1,693 रूपए से बढ़कर
₹1,736.50 का हो गया है, जबकि नॉन सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹884.50 पर बना हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, RBI ने बदल दिया है डेबिट और क्रेडिट से जुड़ा बड़ा नियम, सभी पर होगा ये लागू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी अपने बिजली, मोबाइल या फिर किसी और यूटिलिटी बिल का पेमेंट ऑटो डेबिट फॉर्म में करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल रिजर्व बैंक ने AFT यानी कि एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दिया है और इस आदेश के अनुसार अब 1 अक्टूबर से ही ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम बदल गया है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि RBI ने देश में डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए AFA का लागू करने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना पर अलर्ट, एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने किया आगाह, बोले कि 6 से 8 सप्ताह सावधानी बरते लोग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अक्टूबर में फेस्टिव सीजन को देखते हुए लोगों से अगले 6 से 8 सप्ताह तक सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तब हमें कोरोना के कुल मामलों में कमी दिखेगी जब उन्होंने कहा कि हमें तब तक सावधानी और सतर्कता कायम रखनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली, बंगाल, राजस्थान समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले साल की तरह इस साल भी पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर का डर लोगों में अभी भी कायम है। ऐसे हालात को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि पटाखों की खरीद, बिक्री और भंडारण के साथ ही पटाखों के फोड़ने पर पूरी तरह से 1 जनवरी 2022 तक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केरल में संभल नहीं रहे हालात, देश भर में महामारी से 277 लोगों की मौत, त्योहारी सीजन को लेकर खास सतर्कता। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के 26,000 से ज्यादा और नए मामले मिले हैं और 277 लोगों की जान चली गई है। बीते 24 घंटे के दौरान सक्रिय मामलों में करीबन 1800 की कमी आई है और वर्तमान में एक्टिव केस 2,75,224 रह गए हैं, जो कुल मामलों का 0.82% है। हालांकि केरल में बड़े पैमाने पर टीकाकरण के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। वहीं विशेषज्ञ त्योहारी सीजन को लेकर खास सतर्कता बरतने की सलाह भी दे रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को हाई कोर्ट की मंजूरी, पहले कुछ बातें सुनिश्चित करने को कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में राज्य सरकार को लोगों के घरों में राशन पहुँचाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसी के साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कुछ बातें सुनिश्चित करने को भी कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों और उन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूरे शहर को बना रखा है बंधक, अब अंदर घुसना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान महापंचायत नाम के संगठन की तरफ से दायर अर्जी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इस दौरान अदालत ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों ने पूरे शहर को बंधक बना रखा है और अब अंदर घुसना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से किसान आंदोलनकारी दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इसके चलते हाईवे पूरी तरह से जाम होने और रेल यातायात प्रभावित है और लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार हाई कोर्ट इसे खाली कराने के लिए उपाय तलाशने का आदेश सरकार को दे चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पार्ले जी नहीं खाया तो बेटों के साथ होगी अनहोनी, अफवाह फैलते ही बिहार के 4 जिलों में बिस्किट का स्टॉक खत्म। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के लोग एक बार फिर से अफवाह के शिकार हुए हैं। गुरुवार को बिहार के 4 जिलों में तेजी से फैले अफवाह के कारण बाजार में अफरा तफरी का माहौल दिखा। जानकारी के अनुसार बिहार के सीतामढ़ी जिले में ये अफवाह फैल गई कि पार्ले जी बिस्किट न खाने वाले बेटों के साथ अनहोनी हो रही है। दरअसल बुधवार से बिहार की माता बेटों की लंबी उम्र, सुखमयी जीवन और आरोग्य बने रहने के लिए जीतिया व्रत रखी हुई थी। जीतिया पर्व के दौरान ही बेटों की दीर्घायु के लिए इस संदेश का असर इतना हुआ कि देखते ही देखते पूरा जिला इस अफवाह का शिकार हो गया और दुकानों के आगे लाइनें लग गईं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश नहीं, पिछले साल लगाए गए प्रतिबंध लागू रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल भी दुर्गा पूजा पंडालों के अंदर लोगों की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 महामारी के कारण खंडपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि पिछले साल लगाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीएम चन्नी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, तीनों कृषि कानून वापस लेने की उठाई मांग।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में मचे तूफान के बीच राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वो दिल्ली पहुंचे। पीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात करीबन 1 घंटे चली। मुलाकात के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम मोदी से कई मुद्दों पर लंबी बातचीत चली है। उनके साथ अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने उनसे तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग की है। साथ ही कहा कि किसानों से सरकार को फिर से बात करनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ब्रिटेन को करारा जवाब। ब्रिटिश नागरिकों को भारत आने पर 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा, मानने होंगे ये नियम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर ब्रिटेन द्वारा भारतीयों पर लगाई गई पाबंदियों के जवाब में भारत ने ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ भी उनके जैसा ही जवाबी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इनमें ब्रिटिश नागरिकों को भारत आने पर 10 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन और आने से पहले और बाद में कोरोना परीक्षण जैसे सख्त शर्तें रखी गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चीन के बयान पर भारत का करारा जवाब। कहा कि पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर झूठ बोल रहा है ड्रैगन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के लिए देश को जिम्मेदार ठहराने की कोशिशों के लिए चीन को आड़े हाथों लेते हुए भारत ने गुरुवार को कहा कि चीनी सेना के उकसावे वाले बर्ताव और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश ने शांति को गंभीर रूप से भंग कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की गई है और चीन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया में भारतीय सशस्त्र बलों को उचित जवाबी तैनाती करनी पड़ी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चक्रवाती तूफान शाहीन का खतरा, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अरब सागर में गहरा दबाव शुक्रवार सुबह चक्रवात शाहीन में तब्दील हो गया। शाम तक इसके गंभीर चक्रवात के रूप में और तेज होने की संभावना है। हालांकि ये भारतीय तट से दूर जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पूर्वी अरब सागर और पड़ोस के क्षेत्र में शाहीन चक्रवात 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तरी अरब सागर के मध्यवर्ती क्षेत्र की तरफ बढ़ गया है। अगले 12 घंटों में इसके गंभीर चक्रवात में बदलने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।